फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ्स पर। दोस्तों, आज से हम लोग आपके लिए मैथ्स की चैप्टर वाइज सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़िए और आप देखेंगे कि मैथ्स हम लोग आपके लिए एकदम आसान बना कर रख देंगे। साथ ही साथ मैथ्स में नंबरों के साथ कैसे खेलना है ये भी सीखेंगे। अर्थात किसी भी क्वेश्चन का केवल नंबर देखकर क्वेश्चन को तुरंत आप टैकल कर लेंगे, अर्थात सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज। मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप मैथ्स का रूट चैप्टर कह सकते हैं, बिकॉज इससे रिलेटिव चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारे चैप्टर परसेंटेज से को रिलेट करते हैं। इसलिए आज जो है हम परसेंटेज को शुरू कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, परसेंटेज को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज को अगर हम दो पार्ट में करें तो हमारा पहला पार्ट निकल के आएगा पर और दूसरा पार्ट निकल के आएगा सेंट। पर का मतलब होता है एवरी अर्थात प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100 पर अर्थात प्रति 100 पर। मीन्स कहने का आशय यहाँ पे ये है कि किसी भी नंबर का जो उसमें से हम हिस्सा लेते हैं 100 के अंतर्गत, वही हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है या परसेंटेज के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए कोई 100 रुपये अमाउंट है, उस 100 रुपये अमाउंट में से 20 रुपये अमाउंट हमने 20% अमाउंट हमने किसी को दे दिया, अर्थात 20% हमने किसी को दे दिया, तो 100% का 20% जो है वो 20 रुपया आएगा। अर्थात ये 100% का 20 रुपया निकला हुआ हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज से निकला हुआ पार्ट माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे हम कहें 20% है तो 20% का मतलब होता है कि 20 और गुणे परसेंट का मतलब होता है 1/100। अर्थात जब इसको हम कट करेंगे तो आएगा 20 से कम 20, 20 पचे 100, अर्थात ये क्या आएगा 1/5, एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम कहें 50% तो 50% का मतलब हो जाएगा 50/100 अर्थात 1/2। 50% का 1/2 ये क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जब शॉपकीपर के यहाँ आप जाते हैं तो वहाँ जनरली आप सुनते हैं कि फला सामान पे या कपड़े पे इतने % का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब डिस्काउंट से पहले जो % वर्ड आ रहा है, इसी के बारे में इस वीडियो में हमको समझना है। चलिए, जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान पे गए और उस दुकान पे जाने के बाद मान लीजिए किसी कपड़े का दाम अगर 1000 रुपये है और इस 1000 रुपये पे दुकानदार ने बोला कि इस पे हम 10% क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। अर्थात डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे क्या है, छूट है। तो 1000 रुपये अगर मान लीजिए किसी का वस्तु का दाम है या किसी कपड़े का दाम है और 10% डिस्काउंट हो जाएगा तो 0 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। अर्थात 1000 का जो हमारा 10% निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 100 निकल कर के आएगा। कितना निकल कर के आएगा, 100 निकल कर के आएगा। अर्थात उस कपड़े पे 100 रुपये की छूट मिल जाएगी। अब 1000 में से 100 रुपया जब माइनस कर लेंगे तो 900 रुपये में आपको कपड़ा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे सीधे आप ये जानिए यहाँ पे कि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। किसी भी अमाउंट में या किसी भी नंबर में अगर % दिया हो और % को आप सिंबल को हटाएंगे तो सीधे सीधे दिए गए नंबर में या दिए गए अमाउंट में आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, इससे पहले हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि % से हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन से हम % में कैसे बदलते हैं। चलिए, हमने कोई नंबर ले लिया 40%। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि % से नंबर में कैसे बदला जाएगा। तो जैसे 40% है, 40% को हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। नंबर का मतलब क्या, फ्रैक्शन में बदलना है। तो 40% का मतलब होगा 40 या % का मतलब हम बताएं क्या होता है,
100 होता है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। इस प्रकार ये जो 2/5 निकल के आया, ये 40% का 2/5 जो क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म होगा। ठीक इसी प्रकार हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 50%। 50% को हमें बदलना हो फ्रैक्शन में, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाई 100। 100 कहाँ से आ रहा है, जब परसेंटेज सिंबल को हम हटा रहे हैं तो इसका मतलब ही होता है 1/100, इसलिए 100 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। इसको जब आप कट करेंगे, 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात ये हो जाएगा 1/2। तो 50% का जो फ्रैक्शन निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, 1/2 निकल करके आएगा। इस प्रकार आपने सीखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम कैसे बदलेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4/5 यानी 4/5। कोई फ्रैक्शन कितना है, 4/5। इसे हमें बदलना हो किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलते समय हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100% कर देंगे। ठीक है, जब 100% कर देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये किस में निकल करके आएगा, परसेंटेज में निकल करके आएगा। कुछ लोग ये करते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 4/5 और उसमें डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि सीधा सीधा क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि मैथ्स का रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से ही आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि मान में कोई फर्क न आए। परंतु आप यहाँ देख रहे हैं कि केवल अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा मान इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए 100 ना करके हम किससे करेंगे, 100% से करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे डाइट करते हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 0। इसको करते हैं 20 चौको 80, यहाँ लगा देते हैं परसेंटेज, अर्थात ये बिन बादल की बरसात परसेंटेज यहाँ पे कैसे हो गया बताइए, है ना भाई। आपने तो यहाँ परसेंटेज लगाया नहीं, लेकिन यहाँ जब कैलकुलेशन कर लिए तो यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज कहाँ से ला दिए, खरीद के तो ला के रखेंगे नहीं, इसलिए मेथड क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए आपको सही सही क्या करना पड़ेगा, आप केवल नंबर से नहीं बल्कि नंबर के साथ जो है परसेंटेज से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 20 चौको 80%। इस प्रकार फ्रैक्शन 4/5 का जो परसेंटेज में फॉर्म होगा वो 80% आएगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, 1/10 ले लेते हैं। 1/10 को हमें बदलना हो परसेंटेज में, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 एकम 10, 10 दहा में 100, 10 एकम 10, यानी कि कितना निकल के आएगा, 10%। इस प्रकार 1/10 का जो परसेंटेज में फॉर्म निकल करके आएगा वो 10% हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप सीखे परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। चलिए, अब जो हम परसेंटेज को आगे कुछ क्वेश्चन को आगे देखते हुए अब जो है हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन को हम कैसे एग्जाम में टैकल करेंगे। चलिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि संख्या 20, 25 का कितना परसेंट है। पहला क्वेश्चन हमने क्या ले लिया, संख्या 20, 25 का कितना परसेंट है। अब आप यहाँ पे दो चीज़ आपको देखना है। पहला चीज़ तो आप ये देखेंगे कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, और दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। आप देखेंगे किसके बारे में पूछा जा रहा है, संख्या 20 अर्थात 20 के बारे में पूछा जा रहा है। 25 का तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है,
तो 25 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। अब संख्या 20 25 का कितना प्रतिशत है जिसके बारे में पूछा जाता है वो न्यूमरेटर में आता है, अर्थात अंश वाले पार्ट में आता है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है, अर्थात हर वाले पार्ट में आता है। चलिए, तो संख्या 20 के बारे में पूछा जा रहा है, 25 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए 25 क्या हो जाएगा, बटे वाले पार्ट में आ जाएगा, और परसेंट में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100%। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100, 20 चौको 80%, इसका आंसर क्या निकल करके आएगा, 80%। अर्थात संख्या 20 जो है 25 का 80% है। चलिए, इसी से क्वेश्चन और हम बना देते हैं। अगला क्वेश्चन हम बना देते हैं कि संख्या 20 25 से कितने प्रतिशत कम है। संख्या 20 25 से कितने परसेंट कम है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यहाँ तो पूछा था कितना परसेंट है, परंतु यहाँ पूछ रहा है कितना परसेंट कम है। तो इसको थोड़ा सा अलग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो 25 से 20 कितना कम है, तो आप कहेंगे 5 कम है। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो 25 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, क्योंकि 25 से कितने परसेंट कम है, इसलिए 25 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और परसेंट में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 100%। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20%। इस प्रकार इसका आंसर आ गया 20%, अर्थात संख्या 20 25 से 20% कम है। ठीक है। एक चीज़ और, रिस्पेक्ट के पहचान का, रिस्पेक्ट वाला जो नंबर है उसको पहचानने का क्या तरीका है, उसके अगल बगल लगा रहेगा से, का, की, या इंग्लिश में ऑफ लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ऑफ लगा रहता है। उसी से हम पहचान लेते हैं कि इसी के रिस्पेक्ट के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन 3, एक क्वेश्चन और हम यहीं से बनाते हैं और उसको भी लगाते हैं, देखते हैं कैसे ये इससे डिफरेंट हो रहा है। चलिए, संख्या 25 20 से कितना परसेंट अधिक है। संख्या 25 20 से कितना परसेंट अधिक है। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो हम लोगों के फ्रेंड्स होते हैं वो गलती यहीं पे करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझिए, पहले वर्ड सेंस को समझिए कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्या है, संख्या 25 तो किसके बारे में बोला जा रहा है, 25 के बारे में बोला जा रहा है। 20 से कितना परसेंट अधिक है, अर्थात 20 के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, इसलिए अधिक है। तो आप देखेंगे 20 से 25 कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 5 अधिक है। हम बोले किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो आप कहेंगे कि 20 के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो 5/20 और परसेंट में पूछा है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100%। 20 से कम 20, 20 पचे 100, इस प्रकार 5 × 5 = 5 पचे 25%। तो संख्या 25 20 से 25% क्या है, अधिक है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने 20 और 25 दो नंबर को लेकर के 3 टाइप के क्वेश्चन को आपने समझा कि कैसे अगर इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उनको हम कैसे ट्रिकल करेंगे। चलिए अब जो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा इससे डिफरेंट होगा और उस डिफरेंट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम में कैसे ट्रिकल करेंगे, इस चीज़ को हम क्वेश्चन नंबर 4 के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि x का x% 81 हो, x का x% 81 हो तो x की वैल्यू क्या होगी।
मीन्स यदि x का x% 81 हो तो x का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। हम बताया कि का की के का मतलब क्या होता है, गुणे से आशय होता है, ये भी साथ साथ आप जानिए। तो x का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। x% का मतलब हमने बताया कि डायरेक्ट क्या होता है 100, और इसका x का x% कितना है 81 है, इसलिए 81 के बराबर हो जाएगा। जब x का x में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² हो जाएगा, और इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 100 आ जाएगा, और x बराबर करेंगे तो ये √81 100 हो जाएगा, और जब x बराबर करेंगे तो 9 9 81, ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, अर्थात x की वैल्यू कितना आ जाएगी 90 आ जाएगी, x = 90 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहा। अब जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, और इससे अलग क्वेश्चन अगर होगा तो उसको हम कैसे ट्रैकल करेंगे, कैसे एग्जाम्स में सॉल्व करेंगे, उसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि y का 80%, किसका 80%, y का, यदि y का 80% x हो, यदि y का 80% x हो तो x का कितना % y होगा। ठीक है, y का 80% x हो तो x का कितना % y होगा। ये क्वेश्चन रेलवे RRB और SSC 10+2 लेवल और SSC MTS में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में जब आएगा तो कैसे हम सॉल्व करें, कैसे ट्रिकल करेंगे देखिए। चलिए क्या बोला है, y का 80% क्या हो, x हो, y का मतलब गुणे 80% का मतलब 100 बराबर क्या हो, x हो। इसको हम काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा y गुणे 4/5 बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x का कितना % y होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि x के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको हम कहाँ लाते हैं, डिनोमिनेटर में लाते हैं, अर्थात हर वाले पार्ट में लाते हैं, बटे वाले पार्ट में लाते हैं। तो x को नीचे लाएंगे बराबर, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो। और चूंकि पूछा है कितना % y होगा, तो परसेंट में पूछा है इसलिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4 और 4 25 हम हो जाएगा 100, और 25 का 5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 125%। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यदि y का 80% x हो तो x का कितना % y होगा, तो x का जो है 125% y होगा। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। पुनः नए वीडियो में परसेंटेज चैप्टर के ही नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।